नमस्ते दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अनुपात और समानुपात के प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, यदि a अनुपात b बराबर 5:8 और b अनुपात c बराबर 4:7 है तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। हमें दिया है क्या, a अनुपात b बराबर है 5:8 और है b अनुपात c बराबर है कितना, 4:7। तो हमें पूछा है a अनुपात b अनुपात c का मान निकालना है। तो देखिए, हमें a अनुपात b अनुपात c का मान निकालना है। तो देखिए, दोनों में कॉमन क्या है, b, और b का मान इसमें 8 है और इसमें है 4। तो देखिए, दोनों को सेम करने के लिए हम दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 8। एलसीएम 8 हो जाएगा तो दोनों में 8 करना है। तो देखिए, तो इसमें 1 से गुना करेंगे और इसमें से 2, तो हो जाएगा कितना, 5 एकम 5, 8 एकम 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14। देखिए, अभी b को सेम हो गया तो हमारा हो जाएगा a का मान कितना है, 5 अनुपात b का कितना, 8 और c का कितना है, 14। तो हमारा 5:8:14 आंसर हो गया। हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। हमारा दूसरा प्रश्न है, यदि m अनुपात n अनुपात p बराबर 3:7:5 है और p अनुपात q बराबर 1:2 है तो m अनुपात q का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, m अनुपात n अनुपात p बराबर कितना है, 3:7:5 है और p अनुपात q बराबर कितना है, 1:2 है। तो हमें m अनुपात q का मान निकालना है। देखिए, दोनों में कॉमन का है p और p का मान इसमें है 5 और इसमें है 1। तो दोनों कैल्शियम लेंगे तो 5 होगा। तो दोनों में हमें 5 करना है। तो इसमें तो 5 है, इसमें 5 करने के लिए 5 से गुना कर देंगे। तो हमारा हो जाएगा कितना, 5 का 5 अनुपात 10। हमारा p अनुपात q 5:10 हो जाएगा। तो हमें m अनुपात q पूछा है। तो हम देखिए, m अनुपात n अनुपात p अनुपात q का मान कितना है, m का मान है 3, n का मान है 7, p का मान है, देखिए p कॉमन है तो दोनों में 5 है तो 5 और q का मान है 10। तो हमें m अनुपात n का मान पूछा है। तो m का मान है 3 और q का मान है 10। हमारा 3:10 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, यदि a अनुपात b अनुपात c बराबर 2:5:3 है, a अनुपात b अनुपात c बराबर कितना है, 2:5:3 है और c अनुपात d बराबर 5 है, 5:2 है। तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान कितना होगा। तो देखिए, दोनों में कॉमन कौन है, c, दोनों में कॉमन c है तो दोनों का मान भी समान होना चाहिए। तो c का मान इसमें है 3 और इसमें है 5। तो दोनों को सेम करने के लिए दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 15। तो इसमें 15 बना, इसको 15 करने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, इसको 5 से, इसमें 15 करने के लिए 3 से। तो हमारा हो जाएगा कितना, a अनुपात b अनुपात c बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10 अनुपात 5 पचा 25 अनुपात 5 दिया 15 और हमारा c अनुपात d हो जाएगा कितना, 5 दिया 15 अनुपात 2, 3 दूनी 6। देखिए, अब दोनों में कॉमन c था तो दोनों का मान कितना हो गया, सेम हो गया, 15-15। तो हमारे पास मान पूछा है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। तो हमारा a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, तो a का मान कितना है, 10 अनुपात b का 25 अनुपात c का कितना है, 15, दोनों में सेम है, अनुपात d का मान कितना है, 6। तो हमारा हो जाएगा 10 अनुपात 25 अनुपात 15 अनुपात 6। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर।
अगला प्रश्न है, यदि ए अनुपात बी बराबर 12:5 है, बी अनुपात सी बराबर 15:16 है और सी अनुपात डी बराबर 4:7 है, तो ए अनुपात सी का मान ज्ञात कर कीजिए। मैं दिया है कितना, ए अनुपात बी बराबर 12:5 और बी अनुपात सी बराबर है 15:16 और सी अनुपात डी बराबर है 4:5। तो हमें ए अनुपात सी का मान पूछा है। ए अनुपात सी का मान निकालने के लिए देखिए इसमें बी कॉमन है, तो हम ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे। तो देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 और 5 का एलसीएम, तो 5 से देगा 5 दिया 15, 5 का 5 दिया 15, एलसीएम कितना हो जाएगा 15। तो देखिए 15 यहाँ बनाने के लिए कितना 3 से गुना करना पड़ेगा, तो उसे कितना 12 दिया 36, ए का मान हो जाएगा 36, 5 दिया 15 अनुपात 15 अनुपात सी का मान कितना है 16। तो देखिए हमें ए अनुपात सी का मान पूछा है, तो ए का मान कितना है 36 और सी का मान है 16, तो हो जाएगा 36:16। तो देखिए रेशियो हमेशा सरलतम फॉर्म में होता है, तो कटेगा कितना 4 से कटेंगे, 4 चौके 16, 4 9 36, तो हमारा हो जाएगा ए अनुपात सी बराबर हो जाएगा 9:4। हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, यदि ए बराबर 2/3 बी बराबर बी बराबर है 3/5 गुने सी, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमें दिया है ए बराबर है 2/3 गुने में बी है और कितना दिया है बी बराबर है 3/5 गुने में सी है। तो देखिए ए बराबर है 2/3, ये गुना है, बराबर किधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा भागा में हो जाएगा बी। तो देखिए ए बराबर है 2, बी बराबर है 3, तो हम इसी को लिख सकते हैं ए अनुपात बी बराबर हो जाएगा कितना 2:3। और देखिए बी बराबर है 3:5 और गुना में है और इधर चला गया बराबर कर तो बट्टे में हो जाएगा सी, तो बी का मान है 3 और सी का मान है 5, तो हम इसी को लिख सकते हैं बी अनुपात सी बराबर हो जाएगा 3:5। तो हमें ए अनुपात बी अनुपात सी का मान पूछा है, तो देखिए दोनों में कॉमन है बी और इसमें है बी 3 है और इसमें बी है 5, नहीं इसमें भी 3 है, देखिए बी इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, दोनों में सेम है, तो हम इसको भी लिख सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर लिख सकते हैं 2:3:5। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना 2:3:5, कितना है ऑप्शन नंबर ए में है आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि x बराबर 3/8 गुनी y और y बराबर 3/4 गुनी में z है, तो x अनुपात y अनुपात z का मान कितना है। देखिए दिया है कितना x बराबर है 3/8 गुनी में कितना है y और y बराबर कितना दिया है 3/4 गुने में कितना है z। तो देखिए हम पिछले क्वेश्चन वैसे ही किए थे, x बराबर हो जाएगा 3/8, ये गुनी में है, बराबर किधर चला जाएगा तो कितना भागा में हो जाएगा y और y बराबर है 3/4, z गुना में है, बराबर किधर चला जाएगा तो भागा में हो जाएगा z। तो देखिए x बराबर है 3 और y बराबर हो जाएगा 8 और y बराबर है 3 और z बराबर है 4, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x अनुपात y बराबर 3:8 और y अनुपात z बराबर लिख सकते हैं 3:4। तो हमें पूछा है x अनुपात y अनुपात z, तो देखिए इसमें कॉमन कौन है y
y कितना है, इसमें 8 है और इसमें है 3, तो दोनों के कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। तो देखिए यहाँ 24, इसको बनाने के लिए कितने से गुना करना पड़ेगा, 3 से, और इसको कितना से, 8 से। तो इसे कहते हैं x अनुपात y बराबर हो जाएगा 3 तिया 9 बटे में 8 तिया 24, और हो जाएगा y अनुपात z बराबर हो जाएगा 8 तिया 24 अनुपात 8 चौके 32। तो देखिए y इसमें भी 24 है और इसमें भी 24 है, तो हम इसको लिख सकते हैं x अनुपात y अनुपात z बराबर कितना है, 9 अनुपात 24 अनुपात 32। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा आंसर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि 3t बराबर 10u और 5u बराबर 7v, तो t अनुपात u अनुपात v का मान कितना है। देखिए हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 7, 3t बराबर 10u और 5u बराबर है 7v, तो हमें t अनुपात u अनुपात v का मान पूछा है। तो देखिए 3, देखिए 10 गुना में है, बराबर किधर चला जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा 10, और है u, ये गुना में है, बराबर किधर चला जाएगा तो बट्टे में आ जाएगा t। तो देखिए u का मान है 3, 10 t का मान है 10, तो हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं u अनुपात t बराबर 3 अनुपात 10, और इधर देखिए 5u बराबर 7v है। तो देखिए 5 ये गुने में 7 तो बट्टे में इधर जाएंगे तो हो जाएगा बट्टे में 7 बराबर v है, बराबर है गुना में है, बराबर किधर से जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा u। तो u बराबर हो जाएगा 5, v बराबर है 5 और u बराबर है 7, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं u अनुपात v बराबर हो जाएगा, u कितना है 7 अनुपात v कितना है 5। तो हमें t अनुपात u अनुपात v का मान पूछा है। तो देखिए दोनों में कौन है, u, दोनों में u कॉमन है, तो इसमें u का मान कितना है 3 है और इसमें कितना है 7, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 21। तो हम इसको 21 बनाने के लिए कितना से गुना करेंगे 7 से और इसको 3 से, तो उसे कितना u अनुपात t बराबर हो जाएगा 7 या 21 अनुपात 70, फिर u अनुपात v बराबर हो जाएगा 21 अनुपात 5 या 15। देखिए u का मान कितना है, इसमें 21 है और इसमें भी 21, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं t अनुपात u अनुपात v। तो t का मान कितना है 70 अनुपात u कितना है 21 अनुपात v कितना है 15, 70 अनुपात 21 अनुपात 15 हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर कितना में है, 70 अनुपात 21 अनुपात 15, ऑप्शन नंबर सी में है आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, मफिन की एक रेपिसी में आटे और चीनी का अनुपात 3 अनुपात 2 है तथा चीनी और मक्खन का अनुपात 4 अनुपात 3 है। रेपिसी में आटे और मक्खन का अनुपात कितना है। देखिए आटे हम इसको ए से दे देंगे, ए अनुपात सी कितना है 3 अनुपात 2 है, और चीनी और मक्खन का कितना है 4 अनुपात 3 है। तो देखिए दोनों में चीनी कॉमन है, तो इसमें चीनी का मान कितना है 2 और इसमें है 4, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो देखिए दोनों में सेम करने के लिए इसको 2 से गुना करेंगे और इसको 1 से, तो हमारा हो जाएगा ए अनुपात सी बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6 अनुपात 4, हो जाएगा सी अनुपात एम बराबर हो जाएगा 4 एकम 4 अनुपात 3। तो हमें क्या पूछा है, आटे और मक्खन का अनुपात पूछा है। देखिए दोनों में सेम कॉमन हो गया,
सी, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, तो हम इसको भी लिख सकते हैं A/M बराबर हो जाएगा 6/3। तो देखिए रेशियो हमेशा सरलतम फॉर्म में होता है, तो इसको काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो हमारा हो जाएगा 2/1, इस रेशियो में होगा। तो ऑप्शन नंबर कितना है, बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि P/Q बराबर 5/3 और Q/R बराबर 2/5 है तो Q/P+R का मान कितना होगा। देखिए हमें दिया है P/Q बराबर है 5/3 और हमें दिया है Q/R बराबर है 2/5। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है, Q, दोनों में कॉमन है Q। तो देखिए दोनों का मान सेम करना है, तो इसमें है 3 और इसमें है 5। नहीं, इसमें है 3 और इसमें है 2। तो देखिए 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। तो P/Q हो जाएगा 5/3 और हो जाएगा Q/R बराबर हो जाएगा 2/5। तो देखिए Q इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो दोनों के 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 6। तो दोनों को 6 बनाने के लिए इसमें 2 से गुना करेंगे और इसको 3 से, तो हो जाएगा P/Q बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10 अनुपात 3 दूनी 6। फिर Q/R बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6 अनुपात 5 दिया 15। तो हमें पूछा है Q/P+R का मान, तो Q कितना है, 6 और इसमें भी 6, तो Q हो जाएगा 6/P+R। तो P है कितना 10 और R कितना है 15, तो हो जाएगा 25। तो हमारा 6/25 हो जाएगा आंसर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर कितना है, 10वां है, यदि P/Q बराबर 6/5 और Q/R बराबर 3/4 है तो Q/P+R का मान कितना है। देखिए पिछले क्वेश्चन जैसा है, तो P/Q बराबर कितना है, 6/5 है और Q/R बराबर है 3/4। तो हमें Q/P+R का मान पूछा है। तो देखिए दोनों में कौन है कॉमन, Q और इसमें भी Q। तो Q का मान इसमें है 5 और इसमें है 3, तो 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। तो दोनों में 15 बनाने के लिए यहाँ इसमें से गुना करेंगे 3 से और यहाँ गुना करेंगे 5 से, तो हो जाएगा कितना, 6 दिया 18 अनुपात 5 दिया 15, ये हो जाएगा 5 दिया 15 अनुपात 5 चौके 20। तो देखिए हो गया P/Q/R बराबर हो जाएगा 18/15/20। देखिए Q का मान दोनों में सेम है, तो Q का मान कितना, 15। तो हमें पूछा है Q/P+R, तो Q कितना है 15 अनुपात P+R, P का मान कितना है 18 और 20, तो 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 38। तो हमारा 15 अनुपात हो जाएगा 38, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला आंसर। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 11 नंबर, यदि A/B/C बराबर है 2/3/5 है तो A+B/B+C/C+A का मान कितना है। हमें दिया है A/B/C बराबर है कितना, 2/3/5 है। तो देखिए A+B, तो A+B कितना है, 2 और 3। मैं पूछा है A+B बराबर कितना है, A कितना मान है 2 + 3 हो गया कितना 6, और हमें B+C तो कितना है, B है 3 + C कितना है 5, हो गया कितना 8।
और हमें कितना है सी प्लस ए, सी प्लस ए कितना है सी 5 प्लस ए कितना है 2, हो गया कितना 7। तो हमें ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए का मान पूछा है। ये तीनों का अनुपात ए प्लस बी कितना है 6 अनुपात बी प्लस सी का कितना है 8 अनुपात 7। तो देखिए 6 अनुपात 8 अनुपात 7। तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना है, यहाँ पर 5 होगा तो 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ हो जाएगा 5। तो हमारा कितना आ जाएगा 5 अनुपात 8 अनुपात 7 हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कितना है, पहला में हो जाएगा आंसर।